दैट इज द फिफ्थ एवरेज। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन ही इसका मेथड या फिर फार्मूला डिस्क्राइब करेगा। अगर आप देखो तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है दो वर्ड्स को, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या चीज होती है? रेसिप्रोकल होती है उल्टा देना। मतलब मैं अगर कहता हूं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए 3/2। आपको डिनोमिनेटर का 3 उठा के न्यूमरेटर में लेके जाना है और 2 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लेके जाना है। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। वो दो चीजों को रेसिप्रोकल करा रहा है इसके फार्मूले में। एक तो अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक मीन को रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि अरिथमेटिक मीन में डिनोमिनेटर में n आता था, इसका मतलब n अब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और x न्यूमरेटर में आता था, मतलब वो अब डिनोमिनेटर में आएगा। पहले एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल करवा रहे हैं हम। स्टैट्स में वैल्यूज को x कहते हैं। अगर वो x को रेसिप्रोकल करा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 1/x हो गया। इन दोनों बातों के बाद क्या मैं हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन ये लिख सकता हूं n, क्योंकि अब आपको पता था कि भाई n में तो न्यूमरेटर में आना है इसके मुताबिक, और नीचे x ने आना है, और x को भी वो उल्टाने को कह रहा है, तो मतलब 1/x। ठीक है, तो ये फिर फार्मूला बन जाता है हार्मोनिक मीन का। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ये इसका फार्मूला जो है ये अनग्रुप डाटा का है, जब f का कॉलम नहीं होगा। और अगर f का कॉलम होता है तो इस फार्मूले की शेप कुछ इस तरह के से बन जाएगी। n की जगह आपको पता है स्टैट्स में जब भी ग्रुप का आएगा तो समेशन f लगते हैं, और फिर समेशन f/x, और ये फार्मूला अब आपका बन जाएगा ग्रुप डाटा का। ठीक हो गया? इधर लिख भी देते हैं अनग्रुप डाटा और ये फिर ग्रुप डाटा।